हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनिक फार्मा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डोलो 650 mg टैबलेट के बारे में बताएंगे। तो डोलो 650 mg टैबलेट का जो कंपोजिशन होता है पैरासीटामॉल होता है। ये पैरासीटामॉल जो होता है ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। इसका यूज़ दोस्तों जब बॉडी में पेन और फीवर होता है, जब दर्द और बुखार होता है तो उसको कम करने के लिए हम इस टैबलेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो मेन ड्रग होता है पैरासीटामॉल होता है, जो कि अन्य ब्रांड नाम से आता है। तो इसके बहुत सारे ब्रांड नेम हैं, जैसे डोलो, डोलोपार, कालपाल। तो ये ब्रांड नेम है पैरासीटामॉल टैबलेट के, जिसमें पैरासीटामॉल की पोटेंसी अलग अलग हो सकती है। दोस्तों बहुत सारे टैबलेट में इसकी जो पोटेंसी होती है 500 mg, 650 mg, 325 mg और भी अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों आज हम जो टैबलेट बताने जा रहे हैं इसमें पैरासीटामॉल की जो पोटेंसी होगा 650 mg होगा। तो डोलो 650 mg टैबलेट जो कि माइक्रो लैब के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसका यूज हम पेन और फीवर को कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यह एक प्रकार का नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है, जो कि डॉक्टर के पर्चे के बिना भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसका यूज जो है ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए, नहीं तो इसका शरीर पर सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका यूज। तो इसका यूज हम मेनली जो है बॉडी में दर्द और बुखार को कम करने के लिए करते हैं। जैसे बॉडी में फीवर हो उसको कम करने के लिए, इसके साथ साथ ये हेडेक, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, डेंटल पेन को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोजेस फॉर्म। तो यह जो टैबलेट पैरासीटामॉल जो है ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है और सारे इसके फॉर्म होते हैं, डोजेस फॉर्म होते हैं। जैसे पाउच फॉर्म में, इफरवेसेंट टैबलेट फॉर्म में आता है, सिरप फॉर्म में आता है, सपोजिटरीज फॉर्म में आता है और कैप्सूल फॉर्म में आता है। तो ये अलग अलग इसके डोजेस फॉर्म हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो पैरासीटामॉल होता है इसका जो मैकेनिज्म होता है ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसके सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। क्योंकि जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन और फीवर हो जाता है। इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी होता है। तो ये दवा क्या करता है, जो पैरासीटामॉल है ये ब्रेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन हो रहा है इसको कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेन है और जो फीवर है और इन्फ्लामेशन है ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है सही हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज। तो पैरासीटामॉल टैबलेट का जो डोज होता है, मीन्स पैरासीटामॉल का जो डोज होता है एक दिन में आप मैक्सिमम 4000 mg ले सकते हैं। 4000 mg को अगर आप ग्राम में बोलेंगे तो 4 ग्राम, 4 ग्राम। तो अगर कोई भी पर्सन है जिसका बॉडी का जो एज है यह 15 साल से ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्सन को आप जो है मैक्सिमम 4000 mg दे सकते हैं एक दिन में पैरासीटामॉल। तो यहाँ पे जो है सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उसको आप जो है 4 से 6 घंटे अंतराल पे 650 mg टैबलेट आप दिन में जो है एक दिन में दे सकते हैं। तो इसको डिवाइड करना होगा दोस्तों। अगर आप जो है 4 से 6 घंटे में आप देंगे तो आप जो है 650 mg का जो टैबलेट है आप मैक्सिमम जो है दिन में 6 बार दे सकते हैं। क्योंकि अगर एक टैबलेट आपने ले लिया तो इसका जो असर है 4 से 6 घंटे तक रहता है। तो आप जब तक असर रहता है इसके बाद आप तुरंत दूसरा डोज लेंगे, मीन्स 4 से 6 घंटे बाद आप जो है दूसरा डोज लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए बॉडी का एज और वेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का एज जो है 15 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आप जो है एक दिन में मैक्सिमम जो है 4000 mg पैरासीटामॉल ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर नहीं है तो आप जो है मैक्सिमम TDS या फिर दिन में 4 बार भी आप मैक्सिमम ले सकते हैं 650 mg टैबलेट। अब बात करते हैं दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, एलर्जिक रिएक्शन अगर इस टैबलेट से किसी पर्सन को है तो उसको इस स्किन पे रेसेस या स्किन में स्वेलिंग दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ लीवर किडनी डैमेज भी हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, फास्ट हार्ट बीट हो सकता है और इसके साथ साथ फ्लशिंग समस्या आ सकती है। फ्लशिंग क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो स्किन जो होता है, जो फेस होता है, जो नेक होता है, ये सब रेड होने लगते हैं, मीन्स लाल होने लगते हैं। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों जो है ज़रूरत पड़ने पे ही पैरासीटामॉल यूज़ करें, क्योंकि इसका जो ओवरडोज है बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे में अगर बहुत ज़्यादा पैरासीटामॉल यूज कर लिए हैं तो आपका लीवर फेलोर हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है।
तो दोस्तों अगर आपको फीवर है, बॉडी में पेन है और आप पैरासीटामॉल टैबलेट जो है आप 3 दिन ले लिए हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इस टैबलेट को यूज करना रोक देंगे और इसके बाद एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। इसके बाद फिर आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसके कुछ वार्निंग और प्रिकॉशन है। तो कोई भी एल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन है तो उसको इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। कोई लीवर डिजीज़ से इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको इस टैबलेट को नहीं लेना है। कोई किडनी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको इस टैबलेट को नहीं लेना है। अगर कोई पर्सन है जिसको पैरासीटामॉल से एलर्जी है तो उसको इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इतना बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।